हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यानी कि बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, एक पत्थर है जो कि 1 kg का है, उसको एक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है ना, एक फ्रोजन सरफेस पे, जहां वो कुछ दूर ट्रेवल करके रुक जाता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? 50 मीटर का। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है आइस और स्टोन के बीच में। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं करना क्या है। गिवन क्या है हमें? मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन जो कि हमें कितना दे रखा है? 1 kg, है ना, 1 kg। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है हमें? वेलोसिटी। ठीक है, ये जो वेलोसिटी पे थ्रो किया गया है, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी वो कितना दे रखा है हमें? 20 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा क्या दे रखा है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो चीजें दिख रही है वो मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 50 मीटर का। ठीक, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे थ्रो किया गया, तो वो आगे चल के क्या हुआ होगा? रेस्ट पे आया होगा। तो रेस्ट पे आया होगा यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है हमारा? 0 होगा, क्योंकि वो लास्ट में तो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फोर्स। अब फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एज वी नो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, यानी कि हमें एक्सीलरेशन मालूम होना चाहिए। अब एक्सीलरेशन कैसे मालूम होगा? तो देखिए, अगर आपको 3 फॉर्मूले आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू, ज्यादातर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूले क्या क्या है हमारे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फॉर्मूला ये। दूसरा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, तो 2as। और तीसरा क्या हो गया आपका? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब जैसे मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास ना टाइम पता है ना एक्सीलरेशन पता है। दूसरा है वी स्क्वायर पता है, यू भी पता है हमें, ए नहीं पता, एस भी पता है। तो ये वाला जो मैक्सिमम चीजें इसमें जो वैल्यूज है वो सॉल्व हो जा रही है, तो मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से मेरे को a मिल जाएगा। जब मुझे a मिल जाएगा तो जब मैं a की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी हमें वैल्यूज दी है उनको सब्सटीट्यूट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो v कितना है आपका? 20। तो वी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है? 0 प्लस 2 इंटू ए, तो ए ही है। s कितना है? 50। क्लियर है? इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, यानी 100 इंटू ए। ये 100 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 400 अपॉन में 100 इज इक्वल टू ए, यानी कि ये कितना क्या आया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए आया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं है? प्लस 2as। ठीक है, तो जो हमारा एक्सीलरेशन आया वो 4 मीटर पर सेकेंड का आया। ठीक है, वैसे तो एक्सीलरेशन नेगेटिव का आना चाहिए, यह नेगेटिव क्यों नहीं आया? अब नेगेटिव का क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो हमारा रॉक है ना, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ गया है। तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो फोर्स लगता है फ्रिक्शन के द्वारा, वो फोर्स के अपोजिट लग रहा है, तो इसलिए वो नेगेटिव का 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो जो साइन आएगा वो माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, अब हमें पता है फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है। मास कितना है? 1 kg, है ना, इंटू एक्सलेशन कितना है? माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका इंटू किया तो क्या आया? माइनस का 4 न्यूटन।
तो जो इस पे फोर्स लग रहा है वो बेसिकली किसका लग रहा है, माइनस का लग रहा है। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स फोर्स के, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, आंसर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा फ्रेंड्स, वही मैं सोचूं कि माइनस का क्यों आया। मैंने अभी देख लिया, ये क्या कहते हैं, जो ये हमारा v है, v तो हमारा 0 था ना, u था हमारा 20, तो ये u इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब ये 400 हो जाएगा, ये 400 इधर आएगा, ये माइनस का 400 होगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 0 होना चाहिए था और यहाँ 20 का स्क्वायर होना चाहिए था, इस वजह से ये गलती हुई थी, ठीक है। मैंने v की जगह u और u की जगह v लिख दिया था, ठीक है।